भारत देश जहां एक तरफ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, देश में स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर कई योजनाएं लागू हो रही हैं। इसी के साथ साथ नए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। जहां एक तरफ भारत में गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, तो वहीं जमीन पर बने पुल मिट्टी में मिल जा रहे हैं। पूरे देश भर में इन दिनों पुल टूटने की समस्याएं आम हो गई हैं। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि चाहे बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर कोई अन्य राज्य, कहीं नया पुल गिर रहा है तो कहीं पुराना पुल ढहकर धराशायी हो जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में 45 से अधिक पुल ढह चुके हैं। केवल बिहार में ही 15 दिनों में 10 ब्रिज टूट चुके हैं। गुजरात के वडोदरा में 1985 में बना पुल टूट गया। पुणे के इंद्रायणी नदी पर बना 30 साल पुराना पुल धराशायी हो गया। हालिया रिपोर्ट की बात करें तो बीते 9 जुलाई 2025 को गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल टूटकर नदी में बह गया। इस पुल के टूटने में 21 लोगों की जान भी चली गई, कई वाहन नदी में गिर गए। इस घटना को लेकर ये वजह सामने आई कि पुल का कुछ हिस्सा पेडेस्टल और आर्टिकुलेशन जॉइंट टूटने की वजह से ढह गया। पुल की उम्र लगभग 40 साल से अधिक थी, जिसकी वजह से मौसमी परिस्थितियों के साथ रखरखाव की कमी हो गई। 2016 से लेकर 2025 तक पुल टूटने की बात करें तो 2016 में उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास पुल टूटना, 2017 में गोवा में, 2018 में पश्चिम बंगाल कोलकाता के मजेरहट्टा पुल का टूटना, 2020 में महाराष्ट्र मुंबई CST फुटओवर ब्रिज टूट गया, 2021 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में कोटपाड़ा ब्रिज टूट गया। 2021, 2022 और 2023 में भी इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने आई। वहीं बात करें 2024 की तो 2024 में झारखंड और मध्य प्रदेश में भी एक एक पुल टूटे थे। वहीं अब बात करते हैं 2025 की तो 2025 में बिहार में अररिया, सहरसा, कटिहार और भागलपुर में कई पुल टूट गए। महाराष्ट्र में पुणे के इंद्रायणी नदी का ब्रिज टूट गया। वहीं बीते दिनों 2025 में 9 जुलाई को गुजरात के वडोदरा में गंभीरा पुल मिट्टी में मिल गया। भारत में पुल टूटने की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में इतनी तेज हो गई हैं, जिसका अनुमान लगाना भी कठिन हो रहा है। इन सबके जो मेन कारण बताए जा रहे हैं वो ये है कि पुराने पुलों की मरम्मत सही से नहीं हो पा रही है। घटिया निर्माण सामग्री और भ्रष्ट ठेकेदारी के हाथों में ये पुल जमीन में मिल जा रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ में कमजोर नींव की वजह से भी पुल ढह जा रहे हैं। डिजाइन में खामी और लोड का गलत आकलन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ पुल का नियमित ऑडिट नहीं किया जा रहा है। इन सब के बाद बस मन में ये सवाल है कि आखिर ये लापरवाही है, भ्रष्टाचार है या फिर सिस्टम का फेलियर। जब देश में कोई पुल टूटता है तो केवल सीमेंट और लोहे की सलाखें नहीं टूटती हैं, बल्कि टूटता है जनता का आत्मविश्वास और सरकार के प्रति भरोसा। जी हाँ, जो पिछले आंकड़े हमने बताए हैं आपको वो 2016 से लेकर 2025 तक के थे, लेकिन हम बताएंगे कि 1977 से लेकर 2016 तक भी पुल टूटने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसको जानना बेहद ही जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1977 से लेकर 2016 तक कुल छोटे और बड़े पुलों के टूटने की संख्या 2000 के पार है। कुछ बड़े हादसों पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। 1987 में बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बना पुराना पुल गिर गया, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। वहीं 1977 में केरल के कोल्लम पुल का गिरना 30 लोगों के अधिक जान जाने की पुष्टि की गई थी। 2006 में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर ट्रेन पुल टूटा, जिसमें 30 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही साथ 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ आपदा के दौरान भी कई पुल बह गए थे। वहीं राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने के करीब 1 माह पहले 21 सितंबर 2010 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर निर्माणाधीन FOB भरभरा कर गिर गया था। इस हादसे में 23 लोग घायल हुए थे, जिसमें ज्यादातर मजदूर काम कर रहे थे। वहीं 2009 में राजस्थान में बने कोटा चंबल ब्रिज का भी गिरना बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। हादसे में पुल निर्माण का काम कर रहे 48 मजदूर और इंजीनियरों की मौत हो गई थी।
साथ ही साथ आपको बता दें कि गया के पास रफीगंज के धवे नदी के ऊपर बना पुल भी ध्वस्त हो गया था। वहीं कोझिकोड जिले के कलकुंदी रेलवे स्टेशन के पास नदी पर बना एक पुल भी ध्वस्त हो गया था, जिसके वजह से ट्रेन के डिब्बे नदी में गिर गए थे। ये घटना इतनी भयावह थी कि 57 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी पाए गए थे। इस मामले को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 4 अगस्त 2017 को लोकसभा में दिए गए अपने बयान में कहा था कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 पुल या फिर फ्लाईओवर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया था कि उनके मंत्रालय ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 1.6 लाख पुलों और फ्लाईओवर का सेफ्टी ऑडिट किया है। इसमें पाया गया है कि 140 पुलों को तत्काल मरम्मत की जरूरत है। अब इन सब के बीच सवाल है कि आखिर ये पुल कब तक टूटते रहेंगे और कब तक मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जानें जाती रही हैं और सरकारें सिर्फ जांच के नाम पर फाइलें पलटती रही हैं।